हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठारों के संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले में कौन सा पठार स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है। इसलिए हमने आर पार जी के टॉपिक्स के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख पठारों पर एक वीडियो तैयार किया है। तो शुरुआत करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो शुरुआत करते हैं जी के टॉपिक्स के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठारों के अंतर्गत हमारा पहला पठार आता है उड़िया का पठार या ओरिया का पठार। सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। यह आबू पठार से 160 मीटर अधिक ऊंचा है। तो पहला हो गया हमारा उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आबू का पठार, ये भी सिरोही जिले में है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है गुरुमाथा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुरुमाथा किस पठार को कहा जाता है, तो गुरुमाथा है आबू का पठार है, उसका उपनाम है गुरुमाथा। इसे इंसेलबर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। इंसेलबर्ग कोई भी पर्वत है, उसके अंतिम अवस्था में जब गौण पहाड़ी के रूप में उसका अवशेष बाकी रह जाता है तो उस अवशेष को इंसेलबर्ग कहा जाता है। बेथोलित, बेथोलित एक गुंबद आकार को बेथोलित कहा जाता है। जब मैग्मा का जमाव है गुंबद के आकार में हो जाता है तो उसे बेथोलित कहा जाता है। तो इसे बेथोलित की संज्ञा दी गई है, इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसेलबर्ग की संज्ञा कौन से पठार को दी गई है, बेथोलित की संज्ञा किस पठार को दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है हिंदू ओलंपस या कह सकते हैं देव पर्वत। आबू पठार को हिंदू ओलंपस या देव पर्वत कहा है। किसने कहा है, तो जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस बताया है, देव पर्वत बताया है। यहीं पर टोड रॉक और नन रॉक है, जो चट्टाने हैं टोड रॉक मेंढक के समान, नन रॉक एक महिला के समान। तो नेक्स्ट है हमारा बोहराट का पठार। बोहराट का पठार कहाँ स्थित है, तो गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद की पहाड़ियों के मध्य स्थित पठार को बोहराट का पठार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि बोहराट का पठार किन के मध्य स्थित है, तो गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित जो पठार है उसे ही बोहराट का पठार कहा गया है। जरगा बोहराट पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए कि बोहराट का पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरगा। ऊंचाई कितनी, 1431 मीटर। यह राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। बोहराट का पठार 3 नंबर का पठार, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार हो गया बोहराट का पठार। नेक्स्ट भोमट का पठार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में पाया जाता है। यहाँ पर पहला आदिवासी आंदोलन हुआ था, जिसे भगत आंदोलन भी कहा गया, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहला आदिवासी आंदोलन कहाँ पर हुआ, भोमट के पठार पर, जिसे भगत आंदोलन कहा गया। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुआ, तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है पिडमांट का पठार। कहाँ पर है, देवगढ़ राजसमंद में, कह सकते हैं राजसमंद जिले में पिडमांट का पठार है। अरावली के पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित है पिडमांट का पठार। क्लियर। नेक्स्ट लासड़िया का पठार, उदयपुर में। लासड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लासड़िया का पठार उदयपुर में। सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार, ये सभी पठारों में सर्वाधिक उबड़ खाबड़ या कटा पठार है लासड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, जो जयसमंद झील है उसकी पूर्व दिशा में स्थित है लासड़िया का पठार। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो राजस्थान का दूसरा आदिवासी आंदोलन लासड़िया आंदोलन यहीं चलाया गया था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। लासड़िया का पठार उदयपुर, किसके नेतृत्व में, तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ था आदिवासी आंदोलन लासड़िया आंदोलन। उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें तो भीलों में जन जागृति लाना पहला उद्देश्य। दूसरा था आदिवासी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा है निष्कलंक संप्रदाय की यहीं से शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करेंगे मेसा का पठार। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार। नदियों के द्वारा निर्मित पठार मेसा का पठार। इसका लगातार अपर्दन होने से मेसा का पठार है। उसका
निर्माण होता है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का किला इसी पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। क्लियर? यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट क्या है? ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है ऊपरमाल का पठार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। यहाँ भारत का सबसे लंबा एकीकृत किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। तो सबसे लंबा जो किसान आंदोलन है बिजोलिया आंदोलन, वो भी ऊपरमाल का पठार के अंतर्गत ही चला था। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपरमाल का पठार स्थित है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट पठार का, कांकनबाड़ी का पठार। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कांकनबाड़ी का पठार कहाँ पर है? अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में कांकनबाड़ी का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पठार की बात करेंगे। हाड़ौती का पठार कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों के अंतर्गत आता है हाड़ौती का पठार। कह सकते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वतम पठार। राजस्थान का सबसे पूर्वी पठार कौन सा? हाड़ौती का पठार। राजस्थान का सबसे पूर्वी पठार कौन सा है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। अब यदि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि पठारों का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या होगा, तो हमें याद रखना होगा राजस्थान के पठार हैं उनका पश्चिम से पूर्व का क्रम सबसे पहले आएगा। पश्चिम दिशा में सबसे पहले उड़िया का पठार, फिर उसके बाद में आबू का पठार, फिर भूमट का पठार, फिर बोहराट का पठार, फिर पिडमांट का पठार, फिर लासड़िया का पठार, फिर मेसा का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर कांकनबाड़ी का पठार, फिर हाड़ौती का पठार। सबसे पूर्व में कौन सा हो गया? हाड़ौती का पठार। बोले कि सबसे पश्चिम में कौन सा पठार? तो उड़िया का पठार। काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखो, सबसे पश्चिम में ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सबसे पश्चिम में है। फिर देखो इसके पूर्व में आबू का पठार, फिर इसके पूर्व में भूमट का पठार, फिर भोराट का पठार, फिर पिडवांट का पठार, फिर लासड़िया का पठार, फिर मेसा का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर कांकनबाड़ी का पठार, और सबसे पूर्व दिशा में कौन सा हो गया? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार सबसे पूर्व में हो गया। तो सबसे पश्चिम में कौन सा पठार होगा? उड़िया का पठार। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में, पूछा तो नहीं गया है, पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट चिड़िया टोंक पठार। चिड़िया टोंक का पठार कहाँ पर है? तो चिड़िया टोंक का पठार है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला इसी पठार पर स्थित है। चिड़िया टोंक पठार के ऊपर ही मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है, किला या फोर्ट जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिकूट पठार। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में त्रिकूट का पठार स्थित है। जैसलमेर का किला, जो जैसलमेर का फोर्ट है, किला है, इसी पठार पर स्थित है, त्रिकूट पठार पर। क्लियर? नेक्स्ट है मानदेसरा का पठार। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है मानदेसरा का पठार। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मानदेसरा का पठार। क्रास का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रास का पठार अलवर में। इस प्रकार से आपके पठार हो जाते हैं पूरे। राजस्थान के 14 पठार इसमें हमने बताए हैं वीडियो में। आपको सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पठार कौन से ज़िले में स्थित है, या पूछ लिया जाएगा उसकी ऊंचाई कितनी है, या पूछ लिया जाएगा पूर्व या पश्चिम में उनका क्रम क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।